कनेक्ट है, ठीक है। तो r का वैल्यू या तो 0 होगा या उससे बड़ा होगा, क्योंकि x का वैल्यू पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, और y का वैल्यू पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। हमको पता है कि क्वाड्रेंट में हम कैसे चेक करते हैं। मान लीजिए इस पोजीशन पे हम चेक कर रहे हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन को हम प्लस ले रहे हैं और पॉजिटिव x में जाने वाले को प्लस ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगा दोनों के केस में। तो हम बात कर रहे हैं फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन थीटा, इसको हम क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे, है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y/r, और ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। उसके बाद आ जाइए कॉस थीटा, x/r, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टैन थीटा, टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा y/x, और ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि x भी यहाँ पॉजिटिव है और y भी यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट का। तो सेकंड क्वाड्रेंट को थोड़ा ध्यान से देखिए, सिचुएशन क्या हो रहा है इसी में ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस पॉइंट को नाम हम दे रहे हैं M, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये y पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलिए। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर y ग्रेटर देन 0 होगा और x लेस देन 0 होगा, क्यों नेगेटिव होगा, ठीक। x नेगेटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और r तो r पॉजिटिव ही रहेगा। ये एंगल को हम अल्फ़ा बोल सकते हैं, और यहाँ से ये एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, θ1 बोल सकते हैं। आपको पता है कि θ1 बराबर क्या होगा, 180 माइनस अल्फ़ा होगा ना। तो हम यदि लिखना चाहें सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए लेके चले तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं क्या। देखिए एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेज़र किया जाता है, उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। आप रोटेशन पढ़ेंगे उसमें पढ़ाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन को नेगेटिव लेते हैं। तो अल्फ़ा मान लीजिए, सपोज़ यहाँ से ऐसे देख लीजिए कि सपोज़ यहाँ से हमने ये एंगल लिया, तो हम या तो अल्फ़ा लिख सकते हैं, ठीक, या फिर 180 माइनस अल्फ़ा ले सकते हैं। यदि एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो 180 माइनस अल्फ़ा होगा, θ1 बराबर होगा, θ1 बराबर। तो 180 माइनस अल्फ़ा, तो हम साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं इसको। अब साइन अल्फ़ा में क्या होगा, y/r होगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नेगेटिव लिखेंगे, ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं, समझिएगा यहाँ पर। फिर आ जाइए कॉस 180 माइनस अल्फ़ा, ये क्या होगा, माइनस कॉस अल्फ़ा होगा। अच्छा, माइनस कॉस अल्फ़ा, आपको पता है क्या ये बात, कॉस माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है ऐसा। तो माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा। इसमें बहुत सारे टर्म यूज़ हो रहे हैं, इसलिए ध्यान समझिएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस माइनस अल्फ़ा बराबर क्या होगा, बोलिए। अरे तो यहाँ क्या होगा वैल्यू, -x/r, ये वैल्यू नेगेटिव होगा, यानी कि यहाँ पर कॉस नेगेटिव हो गया। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, नेगेटिव। कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, पॉजिटिव, और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव। क्या बात समझ पा रहे हैं। अब आइए टैन
tan 180 माइनस अल्फ़ा, तो क्या लिख सकते हैं? तो क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, tan माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? tan अल्फ़ा माइनस में है तो माइनस क्या हुआ? साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा, है ना? सॉरी, अल्फ़ा। तो यहाँ अल्फ़ा लिखेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे? साइन अल्फ़ा डिवीज़न में कॉस माइनस अल्फ़ा, तो वह क्या बनेगा? साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सपोज़ यहाँ पर क्या आ जाएगा? tan अल्फ़ा y बराबर माइनस एक्स, तो ये वैल्यू भी क्या होगा? अरे बोलो, हाँ, नेगेटिव वैल्यू आ गया ना? नेगेटिव आ गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव हो गया? कॉस और tan नेगेटिव हो गया, साइन पॉजिटिव हुआ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा? साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, tan पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आइए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, इसके में साइन पॉजिटिव, ठीक, कॉस नेगेटिव, tan नेगेटिव। ध्यान रखिएगा ये बात। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। इस पॉइंट का नाम हम मान लीजिए कि S रखते हैं, ठीक। अब यहाँ से ये एंगल होगा मान लीजिए बीटा, और पूरा एंगल क्या बनेगा? 180 प्लस बीटा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। समझ में आ रहा है? बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? मैथ वाले स्टूडेंट समझे न समझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बायोलॉजी वाले समझना चाहिए, क्योंकि मैथ वाले के जीवन में ये फिर से आएगा, बायोलॉजी वाले के जीवन में कभी नहीं आएगा। एक बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सारे बच्चे पूछते थे पहले, हम बहुत बढ़िया उस पर एक थीसिस लिखा है मैंने पूरा, कि हम सर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हमको मान लीजिए नीट करना है, तो हम फिज़िक्स क्यों पढ़ें? ठीक है, मतलब क्यों तो थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया, हम लोग उतना स्टैंडर्ड के हैं नहीं, तो फिज़िक्स हम काहे पढ़ें? जब से पंचायत देखे हैं काहे मेरे दिल में घुस गया है। तो हम फिज़िक्स काहे पढ़ें? तो इसका एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त रीज़न है, ठीक है। आप कभी जाइएगा इंस्टाग्राम पर, उसमें ओपन कीजिएगा तो कहीं कहीं ये कुछ ड्राफ्ट करके लिखे हैं, उसको पढ़िएगा। हो सकता है काम ना दे, लेकिन काम देगा आपको, ठीक है। आइए, जी, हम पहले लिखते थे, आज से कुछ साल पहले हम लिखते थे, लेकिन जब से आप लोग से दोस्ती हुआ है लिखना छोड़ दिए। सोच रहे हैं लिख के भी क्या उखाड़ लिया। सही बात है ना? ठीक हो ना तुम? पानी वानी की जरूरत हो तो बोलना। देखो, सबसे पहले गर्मी का अटैक हम जैसे लोगों पे होता है, इसलिए थोड़ा हम जैसे लोग समझ रहे हो ना, हैं? देखो सेम ये लो, तो बोल बोल के निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पे दो ही बैठा है, कोई दिक्कत ना हो। हाँ, आइए, चलिए साइन पे करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग इंटर कर रहे हैं, तो साइन 180 प्लस बीटा क्या कहलाएगा? बोलिए, अरे बोलो सब। तुम पानी का बोतल क्या देख रहे हो? पानी पानी ही रहेगा, उसके पीछे क्यों पड़े हो? बेचारा मर जाएगा, ऐसे एंड दोगे मर जाएगा वो। गर्मी लग रहा है, क्या करोगे? गर्मी तो हमको भी लग रहा है, लेकिन पापी पेट का सवाल है। नहीं पढ़ाएंगे तो मेरा घर का चूल्हा कैसे जलेगा, है कि नहीं? घर में 2 रोटी कैसे आएगा? दो दिन मेरा चूल्हा कैसे जलेगा ये बताओ। सही बोल रहा है। सिलाई से तो को पता है, सिलाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे?
₹1 कमाना नहीं, गार्जियन से नहीं सुने, पापा लोग से किसी ने सुना है कि नहीं? पापा से ₹1 कमाने में कितना मेहनत लगता है तुमको पता है? हैं? सुने कि नहीं? तो पापा से एक दिन बैठा के पापा को आराम से कटहल का सब्जी खिलाओ और पूछो पापा कैसे होता है, बता ही दीजिए आज। ये बोल बोल के जो बार बार आप चुप हो जाते हैं कि ₹1 पैसा कहाँ से आता है, कैसे कमाया जाता है, पता है तुमको? तो आप बता ही दीजिए आज, ठीक है? जब रिलैक्स हो पापा तब पूछना, नहीं तो ठीक लगेगा। जिसका घर है, जो तुम्हारा सारा पढ़ाई लिखाई खर्च कर रहा है, तुम्हारा जितना भी शौक़ है उसको पूरा कर रहा है, वही तुमको घर से लात मार के भगा दे, अच्छा लगेगा? इसलिए मूड जब ठीक हो तब पूछना, लेकिन पूछना ज़रूर, ठीक है? मेरा नाम मत आने देना कि फिजिक्स वाला मास्टर हमको उसका है, ऐसा नहीं। अपने मुताबिक अपने रिस्क पर पूछना है। हाँ तो देखो ये स्ट्रैटेजी है कि मेरा वीडियो वायरल हो। देखो मास्टर का सपना, देखो इधर से जो चूल्हा जल रहा है, इधर से भी तो चूल्हा जलना चाहिए। तो मास्टर दोनों तरफ से दिमाग लगा रहा है। अरे तो व्यूज नहीं आता तो आप ही लोग ने चाहेंगे तो व्यूज आएगा, कैसे आएगा? अच्छा मतलब कि ऐसे बस खत्म, तो पूरा समझाएं पूरा अच्छे से। क्या चीज करके? गेट रेडी विद मी। अरे चलो चलिए समझ गए मेरा चूल्हा कैसे जलेगा। देखिए अरे देखो यहाँ पर sin a + b का फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, पढ़ाएं कि नहीं? तो sin a + b का फॉर्मूला क्या है? sin a इंटू और प्लस, तो sin a वाला टर्म तो 0 हो गया क्योंकि 180 है, तो बचा उधर क्या? cos b, तो यानी cos a, तो cos a कितना होगा? cos 180 कितना होता है? -1, वेरी गुड। अब -1 इंटू साइन बीटा क्या होगा? माइनस साइन बीटा। इससे क्या पता चला आपको कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? नेगेटिव में होगा, और आएगा भी, देखो कैसे आएगा। साइन बीटा बराबर क्या होना चाहिए? वाई क्या होना चाहिए? आर। तो वाई आर तो नेगेटिव होगा नहीं, तो आर नेगेटिव है क्या यहाँ पर? यहाँ पर देखिए, तो ये y नेगेटिव है, नेगेटिव y होगा, इसलिए आंसर में क्या आएगा? ये r हो गया, ये y हो गया और ये x हो गया। तो यहां पर आ गया -y/r, और ये वैल्यू भी क्या हो गया? तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो गया, cos 180 प्लस बीटा। तो अब इसको देखिए, cos a + b का फॉर्मूला क्या होगा? cos a इंटू cos b। तो cos a 180 है और cos b यानी कि -1 माइनस बीटा होगा। अच्छा, और सेकंड इधर आ जाइए, sin a इंटू साइन b, तो एक तो 180 डिग्री होगा, पूरा 0 कर देगा, तो क्या आएगा? -cos बीटा। -cos बीटा मतलब नेगेटिव हो गया, समझ गए? तो यहाँ पर -cos बीटा लिख सकते हैं, और ये वैल्यू कितना होगा? -x/r होगा, इसलिए लेस देन। समझ पा रहे हैं कुछ? अब आइए tan 180 प्लस बीटा। अब देखिए साइन क्या है? नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? और पॉजिटिव होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि -y/-x होगा, तो यानी कि y/x, और ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा? चलिए, क्या हो रहा है इधर? माहौल बना रहे हो तुम लोग, बोलिए। साइन क्या होगा? नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, tan पॉजिटिव। बस यही विद्यार्थी है जो कुछ कर सकता है मेरे जीवन में। चलिए, हो गया फोर्थ में। जान लेना ही अच्छा होगा। क्या है?
कुछ चीज़ जान लेना ही है। कुछ कुछ चीज़ जान लेना ही अच्छा होता है, और कुछ कुछ चीज़ों को यदि जान लिए हैं तो उसको रट जाना भी ज़रूरी होता है। रटने का मतलब बिना हाथ पैर के रटने को हम रटना नहीं कहते हैं। रटना एक बहुत ज़बरदस्त प्रोसेस है। यदि एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको एक्सेल करना है तो रटने का प्रक्रिया आपको पता होना चाहिए। और रटने का प्रक्रिया आज तक आपको जो सिखाया गया है, जो स्कूल के टीचर सिखाए होंगे, वो आज तक रटे होंगे, इसलिए आज वो उस हाल में हैं। नहीं समझे? आज वो ना घर के हैं और ना घाट के। ठीक है, इसलिए ऐसे उसमें से 2 या 4 या मैक्सिमम 5% टीचर ही सक्सेसफुल टीचर होंगे, बाकी 95% अपने ही जीवन से तबाह हैं। ठीक है, साइकिल से आते हैं तो बेचारे का कभी मतलब कभी साइकिल पंचर हो जा रहा है, तो कभी कुछ कुछ हो जा रहा है, मतलब कुछ घर में ऐसा घटना हो गया तो पैसा ही नहीं है, कैसे हैंडल करें उसको, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि एफर्ट उतना नहीं है। जो दिन रात मेहनत करेगा वो बेहतर करेगा, अब वो मेहनत करना जानते नहीं हैं, तभी तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सब की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 5%, 95% वैसे ही हैं। ठीक है, आइए, उनसे सलाह नहीं लेना है, आइए। तो वो उनके मुताबिक रटना क्या है, आप कैसे रटेंगे सर? हम बताएंगे रटने का तरीका। समय आने दीजिए, कुछ दिन और समय आने दीजिए, खाली याद दिला दीजिएगा कि सर आप बोले थे रटने का तरीका। रटना जो लाइन है ना, यही नेगेटिव लाइन है। रटना यूज़ होना ही नहीं चाहिए। उसका सही तरीका है उसको प्रैक्टिस करना। रटने की जगह प्रैक्टिस करने के लिए आप आदत डालिए बोलने का। ठीक है, जो मेन नोट से शॉर्ट नोट्स बनता है, थोड़ा सा हल्का सा बता देते हैं, नहीं तो क्यूरियोसिटी मन में रह जाएगा। देखिए, मेन नोट से शॉर्ट नोट्स बनता है, और वो शॉर्ट नोट्स इस बात को क्लियरिफाई करता है कि आपको वो हर दिन में एक बार उसको देख जाना है। तो वो क्या होगा, रेगुलर मगअप करने से वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। उसके बाद आप एग्जामिनेशन का क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, वो रटने का प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आपने जो शॉर्ट नोट्स में लिखा है वो समझ-बूझ के लिखा है, एक एक चीज़ को समझा है तब लिखा है आपने। तो रटना कैसे हो सकता है? स्कूल का टीचर अपना कमी को छिपाने के लिए, अच्छा देखो ना ये ऐसे है, इसको रट जाओ, तो सर बताइए ना कैसे होगा। नहीं इसका ऐसे नहीं होगा, रट जाओ इसको। अरे तुम क्यों नहीं बता रहे हो कैसे होगा? हाँ, हमारे साथ आप फिजिक्स में कुछ ही पूछिए, मैथमेटिक्स कुछ इन्वॉल्व है, उसका डेरिवेशन चूँकि मैथमेटिक्स के टीचर करते हैं, इसलिए हम वो बोलते हैं कि मैथमेटिक्स के टीचर से पूछिए। हम बताने लगेंगे तो सिलेबस चला जाएगा। ये मैं यहाँ कहीं भी फिजिक्स है नहीं है, तभी भी बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगा फिजिक्स में। ठीक है, क्यों हो रहा है वही बता रहे हैं, लेकिन इससे अब बड़ा डेरिवेशन में जाएंगे तो समय लग जाएगा। बाकी मैथ के टीचर तो आपको बताएंगे ही बताएंगे। आइए, क्या, अरे क्या हुआ बोलो, कोई पीट रहा है क्या तुमको? हैं? क्या हुआ? पीयूष, जब से मुझे पता चला नाम है इसका पीयूष, तो हम पीयूष भूल ही नहीं सकते। क्या हुआ इधर? क्या चाहिए? पर्स क्यों मांग रहे हैं? ध्यान दो, कंपास क्यों मांग रहे हैं? कुछ नहीं बोला अभी सर्कल बनाने के लिए। हम मांग कैसे सकते हो, पहले यहाँ समझो। चलो यहाँ ध्यान दो। चलिए आप बताइए, खुद बताइए आप लोग क्या होगा इसके आगे। हाँ, वाह, तुम्हारा नाम फिर से भूल गया जी, बताओ नाम अपना। आयुष। चलिए देखिए यहाँ पर हम एंगल ले रहे हैं, इसको या तो हम गामा ले लीजिए या आप माइनस थीटा ले लीजिए। इसको थीटा लिया है ना, तो माइनस थीटा ले लीजिए। माइनस थीटा क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों में कोई लेके चल सकते हैं। तो मान लेते हैं माइनस थीटा लेते हैं, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। कैसे होगा देखिए, साइन गामा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर नेगेटिव होगा ना, माइनस बाई आर, तो आ गया कितना? ये नेगेटिव हो गया। अच्छा, कॉस आ जाइए, कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो ये पॉजिटिव होगा। तो देखिए कैसे आएगा, एक्स बाई आर, एक्स तो पॉजिटिव है इसमें, ग्रेटर देन 0। टैन क्या आएगा? टैन माइनस थीटा, या इसी को टैन गामा कहिए, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस वाई बाई एक्स। तो ये वैल्यू समझ पाए? तो इस कहानी का सारांश ये हुआ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। कॉस
पॉजिटिव होगा, tan नेगेटिव होगा। बताइए क्या है इसमें? कुछ नहीं है। ठीक है, इसको छोटा सा मिनिमाइज कर देते हैं और बनाइए, इसको कंप्लीट कीजिए। सबको एक साथ लिखिए। चलिए, कुछ दिन में बारिश होगी तब थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन बारिश में भी गर्मी रहेगा ही। ये सीधे ख़त्म होगा कब? जब आपको दुर्गा पूजा का छुट्टी 2 दिन का मिलेगा। हाँ, दुर्गा पूजा का 2 दिन, दीपावली का 2 दिन और छठ पूजा का 2 दिन। तो और क्या? 4 दिन का फेस्टिवल। कौन बोला 4 दिन का फेस्टिवल होता है? नहीं, छठ पूजा में 4 दिन का फेस्टिवल आज से 60 साल से लोग मना रहे हैं। क्या हुआ, बिहार टॉप कर गया? कराची में टॉप किया है, पॉवर्टी में सबसे नीचे है, एजुकेशन में सबसे नीचे है, पर कैपिटा इनकम में सबसे नीचे है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में सबसे नीचे है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे नीचे है, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे नीचे है। कराची में आगे है। हम समझ रहे हैं, तुम नहीं समझ रहे हो। 4 दिन पूजा करके क्या कर लिए? हाँ, ओहो, अर्थी हमारे मुख्यमंत्री से मिल के आए हो क्या? चलिए जल्दी लिखिए। ये तो पहला वाला क्वेश्चन है। हम फोन चलिए लिखिए मेरे साथ। बोलो क्या बोल रहे हैं? हाँ,
चलिए लिखिए। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया। हो गया, लिख लिए सब लोग? भाई साहब तो इधर माहौल बनाए ना, खिड़की वही बंद कर दी नहीं? बताओ, हम लोग अंदर बैठे हैं, ये लोग बाहर धूप में खड़ा होकर पेंट कर रहा है, बताओ है? जिंदगी हर चीज़ की परीक्षा लेती है। हाँ, तुम अपना काम करो, तुम परीक्षा पे ध्यान मत दो। तुम वही लोग हो जो इंस्टाग्राम पर वो नहीं दे तो डायरेक्ट फोन फेसबुक तो नॉर्मल फ़ोन है, मतलब बस। तो पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? हाँ, जब फ़ोन है ही नहीं तो पढ़ते क्यों नहीं हो फिर? तो एक सोचो, तुम्हारे पास फ़ोन नहीं, तुम नहीं पढ़ रहा है, इसके पास फ़ोन है तो भी ये पढ़ रहा है, तो तुमको फ़ोन नहीं रख के क्या फ़ायदा हुआ? हाँ, तो साइड में वो पास में भी रखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें तो है ही नहीं कुछ। तो तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? साइड में रख के करते क्या हो? हाँ, क्या वही किस्मत पर सोच विचार कर लियो कि एक बार विष्णु भगवान मेरे सपने में आएंगे तो क्या क्या बोलो? अरे अच्छा, वो क्लास के बाद, अरे क्लास के बाद कोई आता नहीं है क्यों पूछने के लिए? और क्लास में सब पूछता है, चिढ़ाने के लिए पूछता है क्या? क्लास के बाद पूछो पॉइंट वाइज। अब तुम जाना नहीं, पूछना पहले हमसे। हाँ, कौन प्रॉमिस किया था? सनी कहाँ है? हाँ बताइए तो। यहाँ पूछा, क्लास के बाद बुलाते तो आता ही नहीं कोई। क्यों भाई, अकेले में पीट देगा क्या मास्टर? जब हाल है सबका, हम क्लास के बाद बैठे रहते हैं, कोई आता है नहीं, यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, पूछो, अच्छी बात है, क्लास के बाद आओ। चले, हो गया? तो आज इतना ही रहने देते हैं। जाइए घर डायरेक्ट, गर्मी है थोड़ा ज़्यादा।